प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं इस समय हम स्टडी टेक्निक्स या मेमोरी ट्रिक्स आपकी याददाश्त बढ़ाने के लिए बहुत सारे उपाय बता रहे हैं। तो इसी सिलसिले में हमने इससे पहले के वीडियो में फोटोग्राफिक मेमोरी की चर्चा की थी। फोटोग्राफिक मेमोरी वो मेमोरी है जिसमें हम कोई चीज़ जो देख लें वो हमें उसका चित्र पूरा का पूरा मुझे सब कुछ याद हो जाए। इस विधा का प्रयोग तब भी होगा जब आप अपने विषय को पढ़ते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, आपने अभी तक चीज़ों को देख करके याद करने की प्रैक्टिस नहीं की, और यही मुख्य कारण है कि हम अपने टॉपिक को देख करके याद नहीं कर पाते। तो देख करके याद करने के लिए आपको हम कई प्रकार की प्रैक्टिस बता रहे हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हैं वैसे वैसे आप एक्सपर्ट भी बनते जाएंगे। तो देखिए, बहुत स्ट्रांग टेक्निक आपको मैं बता रहा हूँ। वो स्ट्रांग टेक्निक ये है कि रात में जब आप बिस्तर पे सोएं तो आप सोचना शुरू कीजिए कि आज सुबह जब आप उठे थे तो किस प्रकार से आप उठे, उठ के आप कहाँ गए, फिर वहाँ से आए, कौन सामने दिखा, फिर आप गए टॉयलेट गए, बाथरूम में गए, वहाँ से निकले फिर कहाँ गए, इस तरीके से फिर आपने कपड़े पहने, कौन आया, किससे मिले, सड़क पे निकले, क्या हुआ। हर पूरी दिनचर्या का आप एक सीरीज वाइज रूटीन को याद करके सोचने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि 2-3 दिन में ही आपको, पहले दिन हो सकता है आपको बहुत कुछ न याद आए, लेकिन कोशिश कीजिए 15-20 मिनट सोचते सोचते आप सोच भी जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे सोचते सोचते आपको नींद भी आ जाएगी, आप सो जाएंगे। दूसरे दिन भी ये काम कीजिए, तीसरे दिन भी ये काम कीजिए। देखिए, आपका ब्रेन जो है इस काम में ट्रेंड होने लगेगा और वक्त बेवक्त हर चीजों को ब्रेन सोचने लगेगा। ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा किया, फिर ये किया, सीरीज वाइज। और मुश्किल से 3-4-5 दिन में आप इस विधा में इतने ट्रेंड हो जाते हैं कि आप जो भी करते हैं, यहाँ तक कि जब आप बुक्स पढ़ने लगेंगे तो ब्रेन ये भी बताएगा आपने ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, इसके बाद ये आया, आपने वो चित्र देखा, उस चित्र में क्या था, पूरा डिटेल ब्रेन आपको रिकॉल देना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि अभी ब्रेन को आदत नहीं है। जब ब्रेन को आदत बनेगी तो वो जैसे जैसे हैबिचुअल होगा, हर चीज को गहरी दृष्टि से देखने लगेगा। तो दोस्तों, इस प्रैक्टिस को, बहुत आसान प्रैक्टिस है, आपको कुछ नहीं करना, लेकिन 1 हफ्ते का समय अपने आप को इस प्रैक्टिस में दीजिए। उसके बाद ये प्रैक्टिस स्वतः आपसे सब कुछ करवा देगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आशा है इस प्रैक्टिस का यूज आप शुरू करेंगे और हम कल दूसरी एक नई प्रैक्टिस आपको बताएंगे। इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे और इसका बेनिफिट्स अंततः पढ़ाई में ही होना है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रैक्टिस को कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। तो कल हम फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उसमें कुछ और चीज़ें देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।